ये कहानी एक बूजर की है। बूजर उन लोग को बोलते हैं जो मीट काट के उसको बेचते हैं, लेकिन जो इस मूवी में बूजर है वो इंसानों का मीट काटता है। जी हाँ दोस्तों, चलो मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वो ट्रेन में होता है। जैसा उसकी आँख खुलता है तो वो देखता है कि वो अपना स्टॉप मिस कर दिया है और ये ट्रेन कहीं और ही जा रही है। और वो आदमी खड़ा हो जाता है, जाके चेक करता है ट्रेन कहाँ जा रहा। तभी उसका पैर फिसल जाता है, वो गिर जाता है और वो देखता है कि पूरा ट्रेन खून में है। वो एकदम परेशान होके डर जाता है और सडनली उसका नजर दूसरे केबिन में पड़ती है और वो देखता है कि एक आदमी जो कि सूट पहना हुआ है वो लोगों को मारे और उनके बॉडी को काट रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो लियोन नाम है उसका, और वो एक फोटोग्राफर है। लियोन अपने लाइफ में काफी कोशिश कर रहा है और हम उसके गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं जिसका नाम माया होता है। वो एक वेटरेस का काम करती है। लियोन और माया एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो अब माया अपने फ्रेंड को कॉल करके आर्ट गैलरी में लियोन के लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स करती है ताकि वो उसमें वहाँ पर अपना फोटो लगा सके और कुछ पैसे कमा सके। जब नेक्स्ट डे वो वहाँ पर आर्ट गैलरी में पहुँचता है तो वहाँ पर बॉस को अपना फोटो दिखाता है। तो वो लेडी कहता है कि नहीं, अभी तुम्हें और कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए, तुम अभी तैयार नहीं हो ये काम के लिए, बोल के वहाँ से निकल जाती है वो। उसके बाद लियोन को रात में वही ख्वाब आते ट्रेन का जो लोगों की मर्डर हो जाता है उसमें। उसके बाद वो ट्रेन स्टेशन जाता है और कुछ यूनिक फोटो लेने के लिए कोशिश करता है और वहाँ पे वो ये देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ है। फिर वो उन लोग की फोटोज लेना शुरू करता है, लेकिन लास्ट में वो लड़की के पास जाता है और लास्ट में वो लड़की को बचा भी लेता है, जिसके लिए वो लड़की इसको किस करके और ट्रेन में जाती है। जब वो ट्रेन के पास जाती है गेट बंद हो जाता है। अचानक से एक आदमी आके दरवाजा खोल देता है और ये ट्रेन के अंदर जाती है और वो आदमी के हाथ में एक अंगूठी था जिसने लियोन को भी दिखता है। फिर लियोन वहाँ से चला जाता है। वो लड़की आराम से बैठ के गाने सुनती रहती है कि एकदम ट्रेन अलग रूट पे जाती है और पीछे से वो बंदा आके ये लड़की को मार देता है। उसके बाद लियोन पूरे फोटोज माया को बताता है, जिसे माया को देख के बहुत खुशी होता है कि ये बहुत अच्छा यूनिक फोटो लिया है। उसके बाद लियोन कॉफ़ी शॉप में जाता है और वहाँ पर न्यूज़पेपर में दिखता है कि जो कल रात जिसने वो लड़की का फ़ोटो लिया है वो कल रात से लापता है। उसके बाद वो समझता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। सीधा डिटेक्टिव के पास जाता है और बोलता है कि कल रात में ये लड़की को देखा है, जो 3 लड़के इसको छेड़ रहे थे, शायद यही 3 लड़कों का हाथ होगा, इसके साथ कुछ गलत किए होंगे या इसको गायब किए होंगे। वो डिटेक्टिव कुछ बोलता ही नहीं, फिर वो यहाँ से भी निकल जाता। वो वहाँ से सीधा और गैलरी के जो मैडम है उसके पास पहुँचता है और वो जो स्टेशन पे फ़ोटोज़ लिया है उसको बताता है और वो मैडम बहुत खुश हो जाता है। कहता है कि तुम मुझे ऐसे फ़ोटो ला के दे दो, मैं और गैलरी में लगाऊंगा और इसमें से तुम खूब पैसे कमाओगे। इस खुशी में माया और लियोन और उसके बेस्ट फ्रेंड बैठ के फुल एंजॉय करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन ट्रेन का, जिसमें 3 लोग बैठ के जा रहे हैं। एक लेडी है, उसका हस्बैंड है और उसका फ्रेंड है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ये ट्रेन के बारे में बहुत कहानियाँ सुनी हो। पर उसका हस्बैंड और उनका फ्रेंड बोलता है कि तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। जब भी पीछे से एक किलर आके उसके दोस्त के सर पे मारता है, जिससे उसे आके भी बाहर निकल आती है और वो तभी मर जाता है। उसके बाद इसके हस्बैंड को भी बहुत बुरी तरीके से मार देता है ये किलर। फिर ये लेडी की तरफ आ जाता तो उसका हस्बैंड उसके पैर पकड़ लेता है। फिर ये पलट के उसके हस्बैंड को बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर वो लड़की के तरफ आके उसको भी ऐसा मारता है जो उसका गर्दन जुदा हो जाता है, उसके बॉडी से गिर के मर जाता है वो भी। लियोन भी वो स्टेशन के बाहर बैठा हुआ रहता है और तभी वो किलर को देखता है कि अच्छा सूट पहन के वो आ रहे हैं वहाँ पे। तभी उसका कुछ फ़ोटो क्लिक करता है और उनके हाथ का अंगूठी भी देख लेता है। किलर भी उसका पीछा करता है लेकिन उसको कुछ नहीं बोलता है। किलर होटल में जाता है। फिर लियोन उसके होटल का नाम पढ़ के घर आ जाता है वापस। उसके बाद पूरा फोटो जिसने वो लिया है आके देखता है कि सेम फोटोज में अंगूठी है जैसा वो किलर के हाथ में है। फिर लियोन अपना जॉब छोड़ के डिटेक्टिव के जॉब पे लगता है। वो बहुत से फोटोज लेता है, हर जगह जाके एक जगह पे आके वो फोटो लेने लगता है कि वहाँ पर ये किलर को देखता है कि ये एक मीट शॉप पे काम करता है और वो किलर सबसे लास्ट वाला ट्रेन पकड़ के जाता है वहाँ से। लियोन जब ये देखता है तो उसके पीछे चला जाता है, लेकिन पुलिस वाला उसको अलाउड नहीं करता कैमरे के साथ। वो पुलिस वाले की वजह से लियोन ट्रेन मिस करता है और ट्रेन वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद और एक आदमी ट्रेन पे चढ़ता है तो किलर उसको देख के उसके ऊपर हमला करता है। तभी किलर के हाथ से वो हथौड़ा गिर के उसको वॉमिटिंग हो जाता है। उसी टाइम वो आदमी ये मौके का फ़ायदा उठा के किलर के ऊपर अटैक कर देता है चाकू को लेके। तभी ड्राइवर को ये आवाज़ सुनाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्राइवर गन लाके वो पैसेंजर को शूट कर देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये ड्राइवर भी इसके साथ मिला हुआ है, ये किलर का बॉस है। और यहाँ पे हमें एक और बात पता चलता है, ये किलर का नाम है महागनी।
अब इसके बाद लियोन को हर रात ख्वाब में यही आता है कि सब लाश है ट्रेन के अंदर और ये खुद मार रहे सब। ये सबसे लियोन काफी परेशान होता है और महागनी का पीछा करके उसके फैक्ट्री में पहुंचता है। वो महागनी की फोटो क्लिक करने लगता है कि महागनी उसको वहाँ पर देखता है और पहचान लेता है। महागनी लियोन को मारने वाला रहता है कि लियोन वहाँ से भाग के अपना जान बचा लेता है। माया लियोन के घर पे आता है और वो बहुत से फोटोज देखते हैं जो मदर से रिलेटेड रहता है। उसके बाद लियोन माया को कहता है कि ये मर्डर 19 से हो रही है, लेकिन जब वो किलर को पकड़ा गया था उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, उसको छोड़ दिए जब। और वो ये भी कहता है कि काफ़ी 3 साल से हादसे ज़्यादा होते जा रहे, कोई भी वो ट्रेन में गए तो वापस कभी पलट के नहीं आ। ये सब माया सुन के लियोन को बोलती है ये सब तुम छोड़ दो, बस अपने काम पे ध्यान दो। अब दूसरी तरफ से महागनी फिर अपना शिकार करने के लिए निकल जाता है वहाँ से। फिर लियोन भी उसके पीछा करते हुए पहुँचता है स्टेशन पे, लेकिन लियोन फर्स्ट टाइम वो ट्रेन में चढ़ जाता है। वही चुपकर वो पीछे बैठ जाता है और फिर से महागनी 2 लड़कों को मार रहा होता है कि जब लियोन उसका फोटो लेना शुरू कर देता है तो वो देखता है कि महागनी पहले उन लोगों को मार देता है, फिर उन लोगों के कपड़े निकालता है, फिर पूरा दांत निकालता है, पूरा हेयर साफ करके उन लोगों को नंगा करके हुक पे लटका देता है। उसके बाद महागनी देख लेता है लियोन को, उसके पीछा करते हुए वो आ जाता है वहाँ पे और वो जितना भी मारता है तो डोर नहीं खुलता है। महागनी लियोन को भी लेके मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद लियोन को होश आ जाता है। वो जब आँख खोल के देखता है तो वो भी नंगा हुक पे लटका हुआ है और उसके पीछे कोई किलर के लोग आ जाता है। उसके बैक साइड पे टैटू बना के चले जाते हैं उन लोग। ये एक तरह का साइंस होता है उन लोग के लिए। और जब दूसरी टाइम उसका आँख खुल जाता है तो वो खुद को महागनी के फैक्ट्री में पाता है। फिर वो आराम से वहाँ से निकल जाता है। उसको महागनी छोड़ दिया है, लेकिन ये बहुत ज़ख्मी हालत पे घर पहुँचता है। उसके बाद वो माया को पूरी कहानी बताता है। ये बोलता है कि महागनी सबको मार देता है, उन लोगों के कपड़े निकाल देता है, दांत निकाल देता है, पूरा क्लीन शेव कर देता है और वो किसी की हालत में भी सबूत नहीं छोड़ता किधर भी। और मेरे पास जो कैमरा था उसके खिलाफ जो सबूत था वो मेरे हाथ में नहीं, क्योंकि उन लोग ले लिए मुझसे। इस बात को क्लियर करने के लिए माया अपने फ्रेंड को लेके महागनी के घर पे जाता है जहाँ पर महागनी रहता है। उसको महागनी के घर पे बहुत अजीब अजीब चीज़ें मिलती है, जैसा बॉडी को काट लेते हैं वैसे हथियार मिलते हैं उसको वहाँ पे। और तभी वहाँ पर महागनी आता है और माया के फ्रेंड को पकड़ लेता है। अब माया को वहाँ पे एक डायरीज भी मिलता है और वो डायरी में ये रहता है कि वो 19 से कौन सी टाइम पे कौन सी ट्रेन में जितना मर्डर किया है सब उसमें लिखा हुआ रहता है। और माया को पूरे लियोन की बातें याद आ जाती है और माया को यकीन होता है कि यही महागनी एक किलर है। और माया वहाँ से अपने फ्रेंड को ढूंढने लगता है कि उसको महागनी दिखता है और वो अपना जान बचाने के लिए वहाँ से सीधा भाग के डिटेक्टिव के पास आ जाती है और इसको बोलती है कि वो किलर महागनी है जो सबको ट्रेन में मार रही है। लेकिन डिटेक्टिव उसके बात पे यकीन करती नहीं, जैसा लियोनी की बात पे यकीन नहीं की थी इसने। और वो माया को कहती है कि महागनी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लिखाया है कि तुम उसकी डायरी चुराई हो। माया उसको कहती कि डायरी मेरे पास नहीं है, डायरी मेरे फ्रेंड के पास है जिसको महागनी ने मारा है। वो बोल के माया वहाँ से निकल जाती है, घर की तरफ जाती है और वो घर जाके ये डिसाइड करती है कि वो गन लेके महागनी को शूट करेगी। जैसा वो गन लेके वहाँ से निकलती कि उसके सामने डिटेक्टिव आ जाती है और उसको बोलती कि महागनी का डायरी मुझे वापस कर दो। ये बात पे माया बहुत गुस्सा होती है और वो डिटेक्टिव पे गन तान देती है और बोलती है जारगिफ कहाँ है। फिर डिटेक्टिव उसको बताती कि जारगिफ वो ट्रेन में है जो 2 बजे रात को रुकती है लास्ट ट्रेन स्टेशन पे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये डिटेक्टिव वो किलर से मिली हुई है। आखिर में माया ट्रेन पकड़ लेती है और वो दूसरे केबिन का डोर खोल के जब अंदर जाती है तो एकदम शॉक हो जाती है, डर जाती है, क्योंकि वहाँ पे पूरे डेड बॉडी लटके हुए थे और वहाँ पे उसको डेड बॉडी के बीच में उसका फ्रेंड जिंदा मिलता है। वो जब अपने फ्रेंड को बचाने वाला रहता, वो हुक से निकालने वाला रहता, तो उसके पीछे वो किलर आ जाता है महागनी। जब किलर माया के पीछे आके उसको मारने वाला रहता तो उसको बाहर से लियोन देख लेता है। लियोन भाग के चलते हुए ट्रेन में आगे कूद जाता है। अंदर आके माया को बचाने के लिए महागनी से वो लड़ता है। फिर माया कहीं छुप जाता है। महागनी और लियोन के फाइट के बीच में महागनी का हाथ में जो चाकू रहता है वो माया के फ्रेंड को लगता है और वो उसी टाइम उसका डेथ हो जाता है। सो गाइस, फाइनली लियोन महागनी को हरा देता है और उसको ट्रेन से बाहर धक्का देके गिरा देता है। माया और लियोन को ऐसा दिखता है कि इन दोनों की जान बच गई और तभी उसी टाइम पे ये ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पे रुक जाता है और वहाँ पे जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो आ जाता है और लियोन को कहता है ये सब डेड बॉडी से दूर रहना, ये मीट से दूर रहना। और यहाँ पे ये मूवी का सच्चाई रिवील होता है और हम वहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर देखते हैं जो डेड बॉडी को खा रहे हैं। इन लोग को इसलिए मारा जा रहा था कि इन लोग
वो क्रीचर के खाना बन सके। और ये लोग ये सब देखने के बाद ये ट्रेन से उतर के चला जाते और वहाँ पे महागनी आता है। वो अभी तक जिंदा था, मरा नहीं था, और महागनी लियोन पे हमला करता है। दोनों का बहुत फाइट हो जाता है और लास्ट में लियोन महागनी के गले में एक हड्डी को साथ देता है। उसमें फाइनली महागनी का डेथ हो जाता है। और तभी महागनी के मरने के बाद वहाँ पर वो ड्राइवर आ जाता है और वो लियोनी को कहता है कि ये क्रीचर इंसान के पैदा होने से पहले यहाँ पर थे, और उसे ये भी बताता है कि महागनी का यही काम रहता है कि ये लोगों को मारे और लाके क्रीचर को खिलाए। महागनी इसीलिए ये काम करता था कि ताकि ये क्रीचर बाहर आके लोगों पे अटैक ना कर सके, क्योंकि लोग बहुत ख़तरनाक हैं। क्योंकि ये क्रीचर बहुत ख़तरनाक है। अगर दिन में इन लोगों को छोड़ दिया गया तो इन लोग बहुत लोगों को मार के खाते हैं। इसलिए ये सबको मार के इन लोगों का खाना बनाता था, क्योंकि दुनिया में कई लोग सेफ रहें। और कुछ लोग को सेक्रीफाइस करके कुछ लोग का जान बचाना चाह रहा था। और उसने लियोन की बॉडी में वो टैटू बना के लियोन को आगे के काम के लिए चॉइस करके रखा था। ये सारी बातें सुनकर लियोन काफ़ी गुस्सा होता है और वो ड्राइवर पे हमला कर देता है। और ड्राइवर उसको बहुत तेज़ी से पकड़ के ऊपर तक लेके जाता है और उसका ज़बान निकाल के खींच के बाहर फेंक देता है। और वो ड्राइवर माया के पास जाता है, देखता है कि माया बहुत ज़ख्मी पड़ी हुई है। एक चाकू लेके उसके सीने पे वार कर देता है और वो माया का दिल निकाल के लियोन को दिखाता है। दिल दिखा के लियोन को कहता है कि तुम हमारे लिए एक काम करो बिना सवाल जवाब के। और वो अपने गर्लफ्रेंड को इस हालत पर देख के एकदम सदमे में चला जाता है। और हम डिटेक्टर को दूसरी टाइम देखते हैं कि वो बैठ के टीवी में माया की मिसिंग की न्यूज़ देख रही थी। उसके बाद जो महागनी का पूरा सामान होता है वो नए बुजर को दे रहे, नए किलर को दे रहे, ताकि वो लोगों को मार सके और वो जानवरों का खाना बना के दे सके। और जब हम ये किलर का फेस देखते, ये कोई और नहीं था, ये बल्कि लियोन था, जिसमें किलर बनने का फ़ैसला किया था। और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती।